अक्टूबर को विधानसभा क्षेत्र शाहपुर की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया के नेतृत्व में किसान बिल के विरोध शाहपुर के किसानों एवं महिला कांग्रेस सहित कांग्रेस के सभी संगठनों के पदाधिकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ तहसील शाहपुर से लेकर एसडीएम शाहपुर कार्यालय तक प्रदर्शन किया और देश की महिलाओं पर अत्याचार जैसी घटनाओं पर अपना गुस्सा निकाला। प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की जनता का 6 सालों में सिर्फ शोषण करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जिससे देश जनता को छला जा रहा है। देश का हर वर्ग भारत की मोदी सरकार से तंग आ चुका है, लेकिन मोदी सरकार जनता की आवाज सुनने के बजाय देश की जनता की आवाज को दबाने में लगी है। किसानों के खिलाफ बिल पास करके देश भर में चंद अमीर पूंजीपतियों के हक में बिल पास करके किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। शाहपुर हलके में आज से 11 अक्टूबर तक किसानों के हक में आवाज उठाई जाएगी और किसान विरोधी बिल को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू करके केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे, जिससे केंद्र सरकार होश में आकर इस बिल को वापस ले, ताकि देश का किसान राहत की सांस ले और आजादी से अपनी फसल बेच सके। केंद्र सरकार किसानों के हक में एमएसपी रेट तय करे, जिससे किसान अपनी फसल जहां भी बेचे वहां अपना हक ले सके। कांग्रेस पार्टी ने 60 साल इस हिंदुस्तान की जनता की बदौलत लाल किले पे लगातार 40 साल कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्रियों ने झंडा फहराया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 सदस्य भी थे। 2 सदस्यों में भी मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के इतिहास के लिए कल का दिन काला दिन के रूप में लिखा जाएगा। 2 सदस्य थे, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे। जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते थे तो 2 सदस्य में से एक सदस्य को एल के अडवाणी को अपोजिशन के लीडर का दर्जा, आपने देखा होगा, ये परंपराएं हिंदुस्तान की रही हैं। 2 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के थे। इंदिरा गांधी एल के अडवाणी को, नरसिम्हा राव जी एल के अडवाणी जी को 2 सदस्यों के ऊपर भी लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा देते, तब हिंदुस्तान चलता था। कल जो उन्होंने हिंदुस्तान में नया काम किया है, वर्तमान वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी ने और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी के डायरेक्शन पे, एक दलित की हत्या होती है, दलित बेटी, और हिंदू में आप उस प्रदेश में आप राम मंदिर की बात कर रहे हो, जहाँ रात के हिंदू संस्कृति हमारे को भारतीय जनता पार्टी सिखाएगी। रात के 2:30 बजे ये भी नया काम हुआ है। मोदी जी आपके बहुत सारे किसान बिल में बाद में आऊँगा, बहुत सारे ऐतिहासिक काम आप करके गए हो, चाहे वो आपकी नोटबंदी हो, चाहे वो आपकी जीएसटी हो, चाहे वो आपका किसान विरोधी हो, चाहे बेरोजगारों को घर बैठाना हो, चाहे वो जीडीपी हो। कल आपने एक और बहुत अच्छा बहुत बड़ा काम, नया काम किया मंदिर के लिए वहाँ पैसे इकट्ठे किए जा रहे। 2:30 बजे हिंदुस्तान के इतिहास में किसी बिटिया की, मैं कहता हूँ, अंतिम संस्कार अगर कभी हुआ है वो मोदी और योगी के नेतृत्व में। हम तो ये प्रश्न पूछना चाहते हैं, 2:30 बजे ये कैसी इमरजेंसी आ गई थी कि जो लोग, जो परिवार वहाँ का आरोप लगा रहा है, दलित महिला पे जो अत्याचार हुआ है उस पे जो आरोप लगा रहा है कि भैया रात को, आपने देखा होगा हिंदू संस्कृति में किसी की भी जब सूर्य अंत हो जाता था, किसी की भी, मैं कहता हूँ, किसी की भी अकस्मात मृत्यु हो सकती है, कभी भी किसी का अंतिम संस्कार नहीं। हिंदू राज्य की बात करते हैं आप, राम राज्य की बात करते हैं। हिंदुस्तान की जनता ने आपको जन्म जब दिया था, ऐसा राम राज्य नहीं चाहा था कि रात को 2:30 बजे किसी बेटिया के साथ रेप कर जो है उसका अंतिम संस्कार किया है। हमारे प्रश्न तो वो है, भारतीय जनता पार्टी इस पे प्रश्न करे। उसके बाद आज गांधी जी की जयंती है, 150वां वर्ष है। हमने सच्ची श्रद्धांजलि दी है जो किसान विरोधी और जो खासकर कल राहुल गांधी के ऊपर धक्का मुक्की, ये नया इतिहास है। कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, महामंत्री हो, वो एक दलित महिला के मिलने जा रही थी, उनके दुख दर्द बांटने जा रही थी, वहाँ आपने किस तरीके से रोका और आपने हाथ लगाया। इसका ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। देश में कार्यकर्ता शांतिप्रिय तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे और उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और जहाँ तक आपने प्रश्न की कि जो आदमी, मैं कहता हूँ, रात को 2:30 बजे एक बिटिया को जला सकता है, उन्होंने किसानों की भी, मैं कहता हूँ, इतना बड़ा अत्याचार किया है। जो वर्तमान राज्यसभा और लोकसभा में जो बिल पास किया है, मैं कहता हूँ मिनिमम सपोर्ट, हम थोड़ी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज हरियाणा और पंजाब के अंदर जवाब दे, महाराष्ट्र के अंदर जवाब दे, बोलते क्यों नहीं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। आज मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा समय है, 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जयंती है। कल प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। हम विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं कि जीएसटी से, नोटबंदी से, फार्मर बिल, जो बिल वो लेके आए हैं, बेरोजगारी पे वो चर्चा करें। और हम विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं, 4 MP हिमाचल प्रदेश ने दिए हैं भैया, 6 साल हो गए, ये हिसाब किताब जरूर दे जाएं। जो बात करते थे पठानकोट से लेकर रेलवे की, जो बात करते थे कंडवाल से लेकर मनाली तक नेशनल हाईवे की, जो बात करते थे कि हिमाचल प्रदेश के किन्नू
आमला आम और सेब को मैं विश्व की एक नज़र पे, तो वो जवाब हिमाचल प्रदेश की जनता अब चाहते हैं। 6 साल में आपके जो अच्छे दिन आने थे वो हिमाचल प्रदेश के, और ये जो टनल का वो उद्घाटन कर रहे हैं ये तो कांग्रेस पार्टी की देन है। पीछे लगातार सरकारें, हाँ वाजपेयी का, आदरणीय वाजपेयी का कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री ही योगदान दिया, आपका तो लेश मात्र योगदान नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश की जनता ये किसानों के साथ अपने अत्याचार जरूर टिप्पणी चाहती है 3 अक्टूबर को। जो हिमाचल प्रदेश को आपने बजाय देने के बजाय आपने हर चीज़ हिमाचल प्रदेश से छीनी है। आपकी भानुपल्ली रेलवे लाइन का क्या हुआ? आपकी केंद्रीय विश्वविद्यालय, आप कहते थे हमारी सरकार और डबल इंजन लाओ, यानी कि सापर से लेके जानी है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय। जवाब देना, डबल इंजन आया, सब द्रमण से हमारी केंद्रीय विश्वविद्यालय चला गया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता, दिल्ली में सरकार हमारी है भैया। अब तो 6 साल लोग तंग हो गए। दिल्ली में सरकार आपकी है, यहाँ सरकार आपकी है, 3 साल आपको पूर्ण, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय भी छूटा। तो हम तो ये जो मूलभूत सापर के विकास के, और मैं आपको बताऊँ एक नया काम और किया, जो भूतपूर्व सैनिक ठगे, ये भी पहली बार ही हुआ है। जैसे मैं कहता हूँ एक महिला पे अत्याचार कर रात को 2:30 बजे जलाया गया, भूतपूर्व सैनिकों का डीए, कर्मचारियों का डीए, और अब तो 30% पेंशन की बात आ गई है भैया। वर्तमान प्रधानमंत्री से हम ये प्रश्न चाहते हैं, और खासकर ये जो हमारा 2 से लेकर 11 तारीख तक हमारा किसान विरोधी, अब पंचायतों के अंदर हस्ताक्षर अभियान होंगे, 30-40 कार्यक्रमों में खुद शामिल होऊंगा, और वहाँ हम इसका पक्ष और विपक्ष, आप जनता को जवाब दो भैया। हमने 5-7 प्रश्न किए। हिमाचल की जनता जहां किसान विरोधी आपने निर्णय, इस पर भी वो जरूर टिप्पणी करेंगे, और बाकी जो हिमाचल की जनता, खासकर बेरोजगार जो इंतजार कर रहा है, जो आर्थिक पैकेज की हम बात आपने विधानसभा के चुनावों से की थी, उस बात को लेकर आज हमने महात्मा गांधी की जो श्रद्धांजलि भी दी है, और छोटा सा प्रशासन हमने निकाला। और इस प्रशासन के लिए मैं आपको बता दूँ, प्रशासन का बड़ा प्रेशर था। 8-8, 10-10 फ़ोन आ रहे थे कि आप 30-40, हम करें तो 30-40, आप जनसभाएँ करो। 200 की जनसभा हो रही है, मतलब ये पहली बार हो रहा है। बार मैं अभी घर पे था तो आदमी काउंट करके बताएं, मैंने कहा भैया हमने वैसे ही 30-40-50 हम भी जानते हैं, हमने कितने कार्यक्रम किए। काली छोटा, आज देखना दोपहर के बाद कार्यक्रम होगा, 50-100 आदमी हुआ। पंचायतों के हमारा ये जन जागरण अभियान है, तो ये किसान विरोधी बिल को हम लगातार हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, और उसको हम 11 तारीख को इसको जो है क्लोजिंग करेंगे। ये जो हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक स्तर पर करना है, वो शुरू कर दिया गया है, और कब क्लोज होगा? कितना लक्ष्य रखा गया है? हमने 15,000 किसानों का लक्ष्य संवाद करेंगे, कि उसमें किसान संगोष्ठियाँ भी होंगी, नौजवानों के साथ संपर्क भी होगा, महिलाओं के साथ भी संपर्क होगा, चुनी हुई हमारे पंचायतों के प्रतिनिधि हैं उनके साथ भी संपर्क होगा, और किसानों से परिचर्चा करके 11 तारीख को हमने आदरणीय अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी के नेतृत्व में इसको हम दिल्ली 15,000 हस्ताक्षर करके जो है वो दिल्ली हम भेजेंगे। यूँ तो पठानी जी, आप भी प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हैं, तो आपके उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और CLP के नेता लगातार उन्होंने कल से प्रोग्राम बना लिया है, जो भी किसान विरोधी बिल है अलग अलग, और यहाँ शाहपुर में एक दो प्रोग्रामों में हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष, वो दोनों जो है किसी न किसी कार्यक्रम में जो किसान विरोधी हमारी जनसभा होगी उसमें पहुँचेंगे, और किसानों को अवगत भी कराएंगे, और किसानों को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ दिन रात खड़ी। धर्मशाला से सन्नी महाजन की रिपोर्ट।